हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो आपका इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, उसको देखते हैं किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। और देखिए 2021 में आपके यही पैटर्न रहेगा लगभग। तो एक बार देखिएगा एंड तक इस पेपर को, देखिएगा किस टाइप से आपके पेपर आता है। और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों देख सकते हैं इनको। अब इतना आप सभी को पता है, फर्स्ट ईयर में देखा है मैक्सिमम मार्क्स का टाइम आपको कितना रहता है ये सभी। और एक बात मुख्य बता दूं, जो सब्सिडरी है और होनर्स है, दोनों के लिए ये वीडियो अवेलेबल है। ये नहीं है आप होनर्स से कर रहे हैं तो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, सभी के लिए है। चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं, एक बार पेपर को एंड तक चेक करना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर अभी आप यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपको पता है, जो ये इसके आपको ये मुख्य सूचना है, ये आप सभी को पता रहती है। अब देखते हैं यूनिट जो फर्स्ट है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे, उन सभी को यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यूनिट फर्स्ट में आपको क्वेश्चन आया है, फर्स्ट है संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों को समझाइए। देखिए संक्रमण तत्व जो होते हैं, इनके निम्नलिखित गुणों को समझाना है। पहला है डीडी संक्रमण, दूसरा है उच्च गुल्नांक और तीसरा है उत्प्रेरकीय सक्रियता। मोस्ट टॉपिक है, आप सभी को पता है संक्रमण तत्व जो हैं उनके टोटल 8 टॉपिक हैं, तो उनमें से ये 3 टॉपिक उठा के एग्जामिनर ने दे दिए। आप उन 8 को क्लियर कर लेते हो तो आपके यूनिट फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाती है और 6 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं, 6 नंबर आपके पक्के हैं। अब आ जाइए जो पहला क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, उसका ए हो गया, संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों को समझाइए। ये जो गुण है इनके बारे में आपको लिखना है। बी क्या है, पहले का बी है आपके प्रथम श्रृंखला के संक्रमण तत्वों के संकुल अर्थात उप सह संयोजक संख्या 4 की त्रिविम रसायन को उदाहरण सहित समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। और अब देखिए यदि आप इन दोनों को कर सकते हो, यदि आपको ये दोनों नहीं आते हैं आप तो अथवा का क्वेश्चन कीजिएगा। ये नहीं है दोनों क्वेश्चन कर देगो, ये भी कर दो और इस नीचे का भी कर दो तो पूरे नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, वही नंबर मिलेंगे जितना आपको क्वेश्चन का नंबर है। तो अथवा में से दोनों को नहीं करना है, किसी एक को कर लेना है। या तो आप इन दोनों को कर दो या फिर नीचे अथवा में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके। अथवा में आपसे पूछा है क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में कि द्वितीयक संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के लिए ऑक्सीकरण अवस्थाओं का विवेचन कीजिए तथा इनकी अपने संवर्गीय हल्के तत्वों से तुलना कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है। अब बी देखिए, निम्न को संक्रमण धातुओं के संदर्भ में समझाइए। निम्न को संक्रमण धातुओं के संदर्भ में आपको समझाना है। पहला है चुंबकीय गुण, दूसरा है उप सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। अब मैंने आपको पहले बताया था संक्रमण जो धातु है, जो अपनी पहला यूनिट का नाम ही संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मुख्य गुण कितने होते हैं, आप सभी को इतना तो पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण धातु कहते हैं। और संक्रमण धातु हैं उनके टोटल गुण 8 या 9 हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। तो उनको सभी को क्लियर कर लीजिए, आपका 6 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब आ जाइए यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है, इन्हें लगा लीजिएगा, नोट्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उनमें लगा लीजिए और क्लियर कर लेना। अब देखते हैं इसको सेकेंड यूनिट को। और मैं आपको इतना बता दूं, जो ये पेपर है अपना, ये 2017 में आया हुआ पेपर है, क्योंकि आपको पता है पिछले 5 वर्षों के जितने भी सोल्ड पेपर हैं वो ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, तो ये रिपीट होने के ज़्यादातर चांसेस हैं, इसलिए आप इसको कर लेना। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है वर्नर का सिद्धांत, दूसरा है अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। पहला है वर्नर का सिद्धांत और अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। ये आप इन दोनों को कर लीजिए, या फिर ये पसंद नहीं है तो आप इसके अथवा का कर सकते हैं। अथवा में देखिए, अथवा में जो है, अथवा में क्या पूछा है आपसे कि संयोजकता बंध सिद्धांत के उपयोग द्वारा समझाइए कि K4FeCN6 प्रतिचुंबकीय है जबकि K4FeF6 अनुचुंबकीय है। इसके बारे में आपको संयोजकता बंध सिद्धांत के उपयोग द्वारा समझाना है इन दोनों के बारे में। अब देखिए जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपके अथवा का, वो है निम्नलिखित सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए। IUPAC नामकरण आपको यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपन इसको भी एक क्लास में क्लियर कर लेंगे। देखिए फर्स्ट है CO3FeCO जो इसके प्रतिलग्न है ये, और FeCO3। सेकेंड है IREN2NH3 का होल क्वाइब और इनवर्स 3+ है। सेकेंड है PTNH3 4 PdCl4 है यहाँ पर Cl4।
तो ये चौथा क्वेश्चन है, इनके आपको IUPAC नामकरण एकदम क्लियर कर लेने हैं। आगे देखिए, अगले जो है आपने निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, किलेट और प्रभावी परमाणु संख्या नियम, इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, अर्थात जो कुछ भी आपको आता है इनके बारे में लिख देना है। और 5 नंबर पर आपके जो यूनिट 3 है, यहाँ से कौन से क्वेश्चन है इनको देखिए। लेंथेनाइड, आप सभी को पता है यूनिट 5 जो अपनी है लेंथेनाइड F ब्लॉक एलिमेंट्स वाली है पूरी, तो इसको आप क्लियर कर लेना। लेंथेनाइड संकोचन से आप क्या समझते हैं, लेंथेनाइड संकोचन के परिणामों की विवेचना कीजिए। और B है, लेंथेनाइडों के पृथक्करण की आयनिक रेजिन विधि का वर्णन कीजिए। लेंथेनाइडों की पृथक्करण विधि की आयनिक रेजिन विधि का आपको क्या करना है, यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना है। आगे आ जाइए, आगे अपना है यहाँ पर अथवा में जो यूनिट 3 है उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइडों के रंग एवं अवशोषण स्पेक्ट्रा की विवेचना कीजिए। और 30 B है, हल्के एक्टिनाइडो तत्वों के गुण संक्रमण तत्वों के गुण से ज़्यादा मिलते हैं, क्यों मिलते हैं इसके बारे में आपको लिखना है, एक डिफरेंस यहाँ पर आपको लिखना है। आगे तत्व संख्या 97 एवं 100 का प्रतीक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत आसान है, यदि नहीं आता है तो आप पिछली क्लासों को देखिए, वहाँ पर मैंने निकालना सिखा रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखिए एग्जामिनर पूछता है लगभग 91 से लेकर और 118 तक आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी नीचे आज तक ना तो पूछा है और ना पूछेगा। आपको 91 से लेकर 118 अपने तत्व हैं, उनके बीच के आपको याद कर लेना है। आगे देखिए यूनिट 4 है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है ये देखते हैं। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, राइट शॉर्ट आंसर। जिंक व कॉपर में से कौन सी धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए जिंक और कॉपर जो होता है उनमें कौन सी धातु जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इतना तो आपको सभी को पता है, जो भी एसिड होता है उसके साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, परंतु आपको रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर बताना है। आगे देखिए दोस्तों, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी कमांडेड वी एनी, तो इसके बारे में आपको करना है, निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी और क्यों। पहली अभिक्रिया ये है, दूसरी ये, तीसरी है और चौथी है। इनमें से आपको कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी ये बताना है। जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। बी देखिए, बी आपका है, उपयुक्त उदाहरण देकर असमानुपातन अभिक्रिया समझाइए। उपयुक्त उदाहरण देकर असमानुपातन अभिक्रिया समझाइए। चाहे से आप इसको कर सकते हैं और इसके अथवा में जो है इसको कर सकते हैं 8 नंबर के। 8 नंबर के क्वेश्चन करना बहुत बेस्ट रहेगा। फ्रोस्ट आरेख क्या है, उदाहरण द्वारा फ्रोस्ट आरेख की उपयोगिता समझाइए। और बी है, तत्वों के निष्कर्षण पर विस्तृत लेख लिखिए। और दोस्तों ये क्या है, थोड़ी भारी आवाज़ आ रही है तो इस पर ध्यान ना दें, आप पेपर को क्लियर करें। 9 नंबर पे जो यूनिट 5 है, सबसे लास्ट यूनिट है अपनी, इसके देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। 9 नंबर का अम्ल सार की ब्रोंस्टेड लोरी धारणा को समझाइए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रोंस्टेड लोरी, इसको जरूर कर लेना और इस धारणा की जो सीमाएं हैं उनको भी बताना है। बी है, लक्स फ्लड के अम्ल सार सिद्धांत पर संक्षिप्त लेख लिखिए। और अब इसके देखते हैं आगे, इसके अथवा में भी जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर वो भी कर सकते हैं हम। निम्न युग्मों में से लुईस अम्लों व सारों को पृथक कीजिए। लुईस अम्ल व सारों को आपको यहाँ पर पृथक करना है। एसिड एंड बेस जो होता है उनको आपको यहाँ पर पृथक करना है। NH3 और BF3 है, SO3 CaO है, HNO3 R3N है, NH3Cu स्क्वायर। अब देखिए एग्जाम प्लेन वे, मतलब आपको लिखना है इसके अंदर समझाइए क्यों। अब आपको देखना है ये जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, समझाइए कि क्यों सल्फाइड लवण द्रव अम्ल डाइऑक्साइड में क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि थायोनिल ब्रोमाइड इसमें अम्ल की तरह कार्य करता है। इसके बारे में समझाना क्यों करता है ये सब आपको बताना है। वह धातु अमोनिया विलयन बहुत अच्छे विद्युत चालक होते हैं। सह एसिटिक अम्ल जल में एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, लेकिन द्रव अमोनिया में प्रबल अम्ल के गुण दर्शाता है। दह जल में सिल्वर एमाइड एक दुर्बल क्षारक का आचरण करता है, पर द्रव अमोनिया में एक अम्ल की भांति आचरण करता है। आपको जो समझाइए कि क्यों जो ये क्वेश्चन होते हैं अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनमें हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं।
तो ये था आपके पेपर। इसको एक बार आप इसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पर डाल देंगे, वहाँ पर फ्री में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।